हेलो बच्चों, आप लोगों का एसीआर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ये आज जो है कि हम लोग वीडियो जो आपका बनेगा आज, ये जो है कि त्रिभुज गिनने का बनेगा और मैं प्रयास करूँगा कि आपका इतने जो है कि कम समय में कैसे गिना जाता है, ट्रिकों के माध्यम से कैसे गिना जाता है, इसको हम आपको आज बताने का प्रयास करेंगे। और हम जो है आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका सीखने का भी मैं बताऊंगा कि कैसे मतलब आप गिन पाएंगे त्रिभुजों को। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे, त्रिभुज गिनना होता है। और मैं आपसे बताता हूं कि दो प्रकार के त्रिभुज गिनने की बात आती है। एक त्रिभुजों में त्रिभुज गिनना आता है, एक त्रिभुजों में त्रिभुज गिनना आता है, गिनने के लिए आता है। और दूसरा आपका आता है, आपका आयत में त्रिभुज गिनना आता है, आयत में त्रिभुज गिनना आता है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम पढ़ेंगे पहले आयत में त्रिभुज को गिनना। तो सबसे पहले आपका ये आपका आयत है, आयत है। और आयत में कैसे त्रिभुज गिना जाता है मैं इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये आपका एक आयत है, और आयत में अगर आप इसमें अगर बात करें तो हम लोगों का एक भी त्रिभुज नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसमें अगर एक विकर्ण अगर आप खींचते हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक से अधिक अगर विकर्ण खींचा जाए तो इसमें त्रिभुजों का 2 गुना गिना जाता है। जैसे 1 2 3 4, 4 आपके त्रिभुज है तो इसका तुरंत 2 गुना कर दीजिए। 4 दूना का कितना हो जाएगा? 8। उसी प्रकार आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से ऐसे आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 6 दूना का कितना होगा? 12। अगर बात किया जाए तो आप कहेंगे कि कैसे हो रहा है? तो 4 तो छोटे छोटे हो गए, और जो भी विकर्ण खींचा जाता है वो 2 त्रिभुज लेकर आता है। एक अगर बात किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक होगा, एक आपका यहाँ से यहाँ तक। इस पर बात करें तो ये होगा और ये होगा। इसलिए अगर आयत में अगर ऐसा आता है तो त्रिभुजों का हम क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं। आगे अगर हम देखें तो आपका अगर आगे देखें तो आपका हाँ, आगे अगर आप देखें तो ये होगा, जैसे आयत में ये आपका है तो यहाँ से अगर बात करें तो आपका ऐसे होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। तो तुरंत 8 दूना का कितना होगा? 16। इसके बाद अगर बात करें तो आपका त्रिभुज इससे जुड़ा हुआ भी आता है। ऐसे अगर बात करें तो ऐसा आता है। तो अगर बात किया जाए तो ऐसे अगर बना कर दे दिया जाए, ऐसे बना कर दे दे तो आपका होगा 1 2 3 4। तो ये बता है 4 दूना का कितना होगा? 8। उसी प्रकार इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें भी 4 दूना का कितना होगा? 8। तो 8 और 8 आपका कितना हो जाएगा? 16। आइए 2 पॉइंट, ये पॉइंट बोला जाता है। तो अलग से जो 2 पॉइंट होगा वो अलग से। ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपसे बताया था कि यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है। तो आपका अलग से 2 होगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 18 होगी। अगर आगे बात किया जाए तो आपका ऐसा ही बढ़ता जाएगा, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। अगर इसमें अगर त्रिभुजों की बात किया जाए तो ये ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है। तो इसमें आपका 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। और पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और सभी जितने भी लिखे हैं सबको आप जोड़ दीजिए। 8 + 8 + 8 + 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अगर बात किया जाए तो अतरी के 24 4 कितना हो जाएगा? 28। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 28। आगे अगर बात किया जाए अगर आगे बात किया जाए तो आपका ऐसा पूछता है, जितने टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सभी त्रिभुजों के बारे में आपको क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। ये आपका होगा। अगर बात किया जाए
तो ये ऐसे पूछता है। अगर इसमें बोल दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपको बताना होगा। तो अगर बात किया जाए तो इसमें 8 होगा, इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8 होगा। पॉइंट की बात किया जाए तो ये आपका पॉइंट ये हो जाएगा, ये पॉइंट ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर देखेंगे तो 8 + 8 + 8 + 4 आप देखेंगे तो इसमें भी आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, आपके जो है त्रिभुजों की संख्या इसमें भी कितनी होगी, 28 होगी। अगर बात किया जाए आगे बात किया जाए तो इसमें आप देखेंगे तो ऐसे पूछता है, ऐसे कर कर पूछता है। अगर ये होगा, इसमें अगर त्रिभुजों की बात किया जाए, अगर इसमें अगर त्रिभुजों की बात किया जाए तो आपका ऐसा होगा, ये है। आप भी बताएंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये आपका पूछता है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी तो आपका मैं आपसे बता देता हूँ कि इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा। पॉइंट की बात किया जाए तो 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक बात किया जाए तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा। फिर नीचे वाले से लिया जाए तो 2 पॉइंट ये हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए तो 8 + 8 + 8 + 8 तो 8 चौके 32 हो जाएगा। ये 2 2 4 2 6 ये अलग से हो जाएगा, प्लस अभी और बनेगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये अलग बनेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो एक ये त्रिभुज बनेगा। यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो एक ये त्रिभुज बनेगा। और एक और त्रिभुज आपका बनेगा जो मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि आपका यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बनेगा। तो ये अलग से कितने त्रिभुज बने, 3। तो 3 अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो अगर बात किया जाए 8 चौके 32 और 6 3 9 9 और 2 41 इसमें जाएगा। सॉरी गलत हो रहा है क्या, 8 चौके 32 और 6 आपका 38 8 3 11 ठीक तो है। आपका आंसर क्या होगा, 41। इस समय त्रिभुजों की बात किया जाए तो आपके कुल कितने त्रिभुज होंगे, 41 त्रिभुज होंगे। अगर बात अगर समझ में आती हो तो थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी आप लिखें। और हमारे वीडियो को जो है कि शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। आपसे मैं बता देता हूँ कि अगले टाइप पर अगर चलते हैं हम, तो अगले टाइप का ये होता है आयत में। आपका ऐसे भी आयत में प्रश्न देता है, ये चीज़ है। अगर बात किया जाए ऐसे देता है, बात समझ में आ रहा है। अगर ऐसे देता है ये आपका देता है। अगर बात करें तो ये देता है, ये त्रिभुज में देता है ऐसा। तो अगर बात किया जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपका 1 2 3 4 5 6। तो पहले ये तो आयत में हो गया, तो 6 दूना का कितना हो जाएगा, 12। ये गुंबज जैसा है, इसको अगर बात किया जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 3। और दूसरी बात, अगर यह केंद्र से लग जाता है, अगर बात किया जाए अगर ये केंद्र से लग जाता है तो ये आपका ये 2 और त्रिभुज लग बनाता है। यानी कुल मिलाकर 3 ये होगा और प्लस 2 ये होगा, 5 और त्रिभुज लेकर आएगा और 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 17। उसी प्रकार अगर बात किया जाए, अगर इसी का दूसरा अगर बात किया जाए, अगर दूसरा बात किया जाए तो आपका ऐसे पूछता है। अगर आपका ऐसे पूछता है, ये चीज़ हो जाएगा। देखिएगा कई प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर कई प्रकार से हम बताने का प्रयास करेंगे। ये आपका हुआ। अगर ये ऐसा लग जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपका मैं बता देता हूँ कि 1 2 3 4 और 4 दूना का कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसमें केंद्र से नहीं लगा है, ये केंद्र से नहीं लगा है, इसलिए इसमें केवल 3 होंगे। इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। तो ये आपके रहे। उसके बाद अगर बात किया जाए
अगर बात किया जाए कि इसी प्रकार इसमें किसी प्रकार का हम छोड़ेंगे नहीं, आपको बताने का ज़्यादा प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार ये बात किया जाए तो ऐसे दे दिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आसानी पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले आयत में गिने 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर देखा जाए तो 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये मैं अभी बताया कि जब भी केंद्र से लग जाए तो ये 5 त्रिभुज लेकर आता है। तो आपका 14 5 19, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, 19 हो जाएंगे, सॉरी 8 दूना का कितना हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16, और 16 5 21, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। ये 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये गिन नहीं पाया हूँ, ये आपके 8 हो जाएंगे। तो 8 दूना का कितना हो जाएगा, 16, और 5 ये त्रिभुज लेकर आएंगे तो 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आगे अगर बात किया जाए, अगर आगे बात किया जाए तो आपके ऐसे भी पूछे जाते हैं। अगर इसी तरह से दो तरफ कर दिया जाए, ऐसे ऐसे बना दिया जाए तो इसमें कितने त्रिभुज माने जाएंगे। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका फिर भी 2 गुना कीजिए। 7 दूना का कितना हो जाएगा, 14, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे, 5 5 10, तो आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। ऐसा ही आपका अगर बात किया जाए तो आपके त्रिभुज में आता है। आप थोड़ा सा बारी में आती है, त्रिभुजों में त्रिभुज गिनना, त्रिभुजों में त्रिभुज गिनना, बात समझ में आ रहा है। तो त्रिभुजों में त्रिभुज गिनने की बात आती है तो आपका सबसे पहले आपका त्रिभुज ऐसा आता है। तो सबसे पहले त्रिभुज ये होगा। त्रिभुज के बाद अगर इसमें एक आप खींच देंगे तो आपको इसमें अगर बात किया जाए तो आपका त्रिभुज जो होगा 1 होगा और ये 2। अगर बात किया जाए तो इसको केवल काउंटिंग में जोड़ा जाता है। अगर काउंटिंग में जोड़ा जाता है यानी 1 + 2 करेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। कैसे होगी, तो 1 2 और ये पूरा ले लेंगे, कितना होगा, 3। अगर बात किया जाए तो ऐसे होगा, इसमें ऐसे गिनने की बात आती है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 6 होगी। अगर इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो इसमें अगर ऐसा दे दिया जाए कि इसमें आपके कितने त्रिभुज होंगे, तो ऐसा होता है। तो 1 2 3 4, तो इसको जोड़ने के लिए सबको काउंटिंग करेंगे तो आपके त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, कितना हो आपका दे दे, केवल आप नंबरिंग कर कर आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और 5, इसको आप जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा, और त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 15 हो जाएगी। तो अगर बात किया जाए ना तो ऐसे ही गिना जाता है। इस ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो बेहद आसान होता है। दूसरी बात, अगर बात किया जाए कि इसी में आपका ऐसे दे देता है, ऐसे पट कर दे देता है, बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा दे दिया जाए तो ऐसे में वैसे नहीं काउंट किया जाता है, इसको जो है कि तह बोला जाता है, तल्ला बोला जाता है, कि कैसे इसके घर के ऊपर कितना घर है वैसा ही, जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। अगर बात किया जाए तो इसी प्रकार अगर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका होगा ऐसे, तो ये चीज़ ये है, इसमें ऐसे। तो अगर बात किया जाए ना तो पहले इसको आप काउंट करिए, ये 1 + 2 होगा और कितना होगा, 3। कितना तल्ला है, तो 1 2 3, और जितना तल्ला होगा उतने से आप गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो इसमें अगर बात किया जाए कि इसमें कितने होंगे, अगर ऐसे होगा तो आपका
1 2 और 3 हो जाएगा। तो 1 + 2 + 3 पहले गिन लीजिए कितना होगा 6। कितना तल्ला है? तो 1 तल्ला 2 तल्ला और 3 तल्ला है, और 3 तल्ला से आप कर देंगे तो छतरी कितना हो जाएगा 18। इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 18 होगी। अगर बात किया जाए आगे बात किया जाए तो ऐसा ही अगर कई ठो प्रश्न पूछ दे तो आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये आपके प्रश्न पूछने की बात ही आती है तो ऐसा ही कई ठो दे दिया जाए तो 1 2 3 और 4, 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा, यानी कितना होगा 10। 1 तला 2 तला 3 तला और कितना 4। तुरंत किससे गुणा कर देंगे 4 से, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। उसी प्रकार अब आता है बारी इसकी बात आती है ऐसे। ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इसमें ऐसे दे देता है। ये सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसको कैसे लगाते हैं इसको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले 1 2 3 जितना छोटे छोटे त्रिभुज है उनको रख लिया जाता है। तो ये 3 त्रिभुज हो गए। कितने विकर्ण हैं? तो जितने विकर्ण होंगे उन पर 2 2 रखा जाता है। तो एक विकर्ण ये हो जाएगा, एक विकर्ण ये हो जाएगा, तो 2 विकर्ण है। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 4 हो जाएगी। और एक बड़ा वाला होगा ये होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 8 होगी। अगर उसी प्रकार आगे देखा जाए तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। इसमें अगर पूछ दिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी तो आप तो बता ही सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा और कितना होगा 4। 4 तो अपने जगह पर रहेगा, 4 तो अपने जगह पर। ये छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। विकर्ण कितने हैं? तो 1 विकर्ण होगा 2 विकर्ण होगा। अब ये तो विकर्ण नहीं है, ये केंद्र पर ही जाकर समाप्त हो चुका है। तो 2 विकर्ण है तो ये 4 हो जाएगा। अब प्लस अगर बात किया जाए तो एक बाहर वाला होगा, और अगर बात किया जाए तो एक और आपका बनेगा जो आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, जो आपका ये होगा। तो अगर बात किया जाए तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 10 होगी। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो ये ऐसे ही पूछता है। अगर ऐसा ही अगर पूछेगा तो अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर पूछता है ये है, तो अगर बात किया जाए तो इसमें ऐसे पूछता है, ऐसे इधर से भी कर देता है। बस समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखा जाए तो 1 2 3 4 और कितना 5, 5 तो ये होगा। विकर्ण कितने होंगे? तो विकर्ण 1 होगा 2 होगा, ये नहीं होगा। तो 2 दूना का कितना हो जाएगा 4। अगर बात किया जाए तो और 2 बनेंगे। कैसे बनेंगे? एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा और एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो 2 और बनेगा, एक बड़ा वाला बनेगा। 5 4 9 2 11, कितना हो जाएगा 12। इसमें अगर त्रिभुजों की बात किया जाए तो आपके 12 जो है कि त्रिभुज होंगे। उसी प्रकार अगर हर प्रकार के आपको मैं त्रिभुज बताने का प्रयास करूंगा। अगले बात करें तो आपका ऐसे होगा, ये है ऐसे पूरा पूरा दे दे और कह दे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कितने त्रिभुज हैं तो आपका अगर देखा जाए तो बहुत गिनने का आसान तरीका है। ये 2 3 4 5 और कितना होगा 6, 6 तो ये हो गया। कितने विकर्ण हैं? तो विकर्णों की संख्या आप काउंट कर लीजिए। ये आपका 1 विकर्ण होगा, ये हमारा 2 विकर्ण होगा, ये हमारा 3 विकर्ण होगा। अगर 3 विकर्ण है तो 3 गुना का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो अलग से एक ये त्रिभुज बनेगा, अलग से ये एक त्रिभुज बनेगा, अलग से ये एक त्रिभुज बनेगा। तो यह भी आपका 3 होगा, एक बड़ा वाला होगा। तो 6 6 12 4 कितना 16। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 16 होंगे। अगर उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिएगा इसका बनाने का तरीका बहुत अच्छा देता है। जैसे अगर बात किया जाए तो ऐसे बनाने की बात कर देता है, ऐसा होता है, ऐसे भी दे देता है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप बिल्कुल आसानी से गिनेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 तो ये होगा। विकर्ण का कितना होगा? तो आपके 2 विकर्ण हैं, तो 2 दूना का कितना होगा 4।
और एक ये बनेगा और एक बड़ा वाला बनेगा यानी 2, तो 5 4 9 2 कितना हो जाएगा 11। ये किसी तरह से दे सकता है। ये सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आपके त्रिभुज हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले त्रिभुज हैं। अगर बात किया जाए तो आपका ऐसे बना दे, फिर आपका ऐसे बना दे, फिर इधर से लाकर जोड़ दे। अब इसमें कितने त्रिभुज होंगे तो आपसे बता देते हैं कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ये होगा। विकर्ण सोचिए कि कितना है, तो 1 विकर्ण ये हो गया, 2 विकर्ण ये हो जाएगा। तो जहाँ 2 विकर्ण होगा वो 4 आएगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ से एक और त्रिभुज बनेगा, ये आपका त्रिभुज बनेगा, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा, एक बड़ा वाला, तो 3 अलग से। तो 5 4 9 3 12। इसमें अभी पीछे भी बताए हैं बनाने का तरीका है। इसमें भी आपके कितने त्रिभुज होंगे 12 त्रिभुज होंगे। आगे हम बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपका ऐसे पूछता है, ये तो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो ये चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ कि इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। अगर बात किया जाए तो इसमें आसान वाली यह बात है कि आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बात समझ में आ रही है। एक बाहर वाला क्या होगा 4 होगा, ये होगा 5। ये बारी बारी से गिनेंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी 5 होगी। लेकिन वैसे नहीं गिनना है। आपसे मैं बता देता हूँ कि आपका अगर एक त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज आ जाए तो उसको सीधे कितना रखना है 4 रखना है। 4 रखेंगे तो क्या होगा 5। कैसे कि एक बाहर वाला तो है, लेकिन जब ये बनाया तो 4 त्रिभुज लेकर आया, तो इसलिए 1 2 3 और 4 रखेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। उसी प्रकार अगर बात किया जाए तो ऐसे ही आपका आएगा, फिर से ऐसे आएगा। अगर बात किया जाए तो ऐसे आएगा, तो कोई परेशानी नहीं। 1 बनाया, इस पर लीजिए 4 और इसके अंदर वाले पर लीजिए 4। अगर बात किया जाए तो कितना होगा 9 होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर देखा जाए तो आपका बहुत से आपके बनाने की प्रारूप देता है, बात समझ में आ रहा है। और आपके बताने का तरीका भी क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। जैसे एक तो रहा, अब कितना छोटे छोटे अंदर त्रिभुज हो गए भाई, तो 1 4 इस पर लेंगे, 1 4 इस पर लेंगे और 1 4 अंदर वाले पर लेंगे, तो आपका 3 4 आएगा। तो इसलिए 4 3 12, एक कितना होगा 13। इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर बात किया जाए तो 13 त्रिभुज आपके होंगे। कितने त्रिभुज होंगे 13 त्रिभुज होंगे। बात समझ में आ रही है। आगे अगर बात किया जाए, अगर आगे बात किया जाए तो आपका इसी को ऐसे दे देता है, ऐसे दे देता है। अगर ऐसे दे देगा बनाकर तो इसमें कहेगा कि कितने त्रिभुज हैं। इसमें अगर कहे कि कितने त्रिभुज हैं तो इसमें भी आपको गिनने का हम तरीका बताएंगे। कैसे गिनने का तरीका बताएंगे, तो आपका अगर बात किया जाए तो यही त्रिभुज है, यही त्रिभुज है। तो ये तो आप अगर बात किया जाए तो ये बीच वाले को छोड़ दिया जाए तो आपके 9 होंगे। लेकिन ये 1 2 1 2 1 2 और ये 6 6 लेकर आए हैं, तो आपका 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। कैसे 15 होंगे, हम आपको गिनने का और तरीका बता दें कि ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो तितली के 9 और एक बाहर आएगा 10 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और 10 और एक त्रिभुज ये है और उसके अंदर एक त्रिभुज है, तो 1 और प्लस 4 बराबर कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और बाहर गिने हैं तो ये आप 10 गिने हैं, तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। टाइप तो अनेक है, बात समझ में आ रहा है। आज इतना ही आप लोगों के लिए। सभी लोग को राधे राधे। फिर हम लोग अगले वीडियो में इससे भी बेटर तरीका हम आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद। इसको लाइक सब्सक्राइब और जो है कि